नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आने वाले जो भी संभावित एग्जाम है, तो बता दूं कि चलिए देश विदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को पहले जानते हैं, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि बाबा बर्फानी जो कि अमरनाथ यात्रा जो है भले ही रद्द हो गया हो, लेकिन बाबा बर्फानी का जो है आरती अब लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जो है सुबह 6 साढ़े 6 बजे और शाम 5 साढ़े 5 बजे तक हो सकती है। आप शामिल हो सकते हो। और तेलंगाना के गरीब दलित परिवारों को जो है तेलंगाना सरकार जो है 10 लाख रुपया देगा। ये क्या है इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है इन दिनों धमाके भरा रहा है वो है ट्विटर जो है लगातार देश की विरोधी गतिविधि में शामिल होने की कोशिश कर रहा है और जो है सरकार के द्वारा इसके साथ जो है आपसी तालमेल खत्म हो चुकी है। तो इसी को देखते हुए सोशल मीडिया साइट जो है ट्विटर ने जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाया है अपना ट्विटर में। तो ये चिंताजनक है। और मैं बता दूं कि राहत के टिकट का जो है बूस्टर डोज केंद्र सरकार ने दे दिया है। तो करीब करीब कहा जाए तो केंद्र सरकार ने लगभग 6 करोड़ लाख 30 हज़ार करोड़ का जो है आर्थिक राहत पैकेज, एक और राहत पैकेज जो है दी है। उसमें टूरिज्म, हेल्थ सेक्टर, क्रेडिट गारंटी जैसी, हेल्थ स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसी सेक्टर को जो है पैसे देने की कोशिश की है, यानी लोन देने की गई है ताकि उनको द्वारा जो है सेक्टर पटरी पर लाया जा सके। तो चलिए ये थी कुछ सुर्खियाँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो एक बार जरूर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऑल का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे पहुंच सके। तो चलिए मैं बता दूं कि आज की क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आप सभी को पता होना चाहिए कि आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब आपको देखने को मिलते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स इस टॉपिक डिस्कशन की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी इंस्पायर होते हैं, आगे बढ़ने की हम सभी को प्रेरणा मिलती है। और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि पिछले 7 महीने से अधिक समय से आपको 1000 से अधिक सवालों का संग्रह आपको दिया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने इसका नोट्स भी तैयार किया होगा, क्योंकि नोट्स के बिना जो है संभव नहीं है कि आप पढ़ सको। आपको बहुत समय जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका डेली नोट्स एवरीडे जो है बनाइए ताकि इसका नोट्स को जो है आसानी से पढ़ा जा सके, एग्जाम में रिवीजन किया जा सके। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल। तो बता दूं कि आज ही के दिन वर्ष 2000 में विश्व की प्रमुख कंपनी IBM द्वारा विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर निर्माण किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1893 में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद PC महालनोबिस का जन्म हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में उनकी बहुत प्रमुख भूमिका रही। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वह सांख्यिकी सलाहकार बने। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। महालनोबिस दूरी का सिद्धांत दिया जो सांख्यिकी ये की एक माप के तौर पर स्थापित है। इनके नाम पर 29 जून को सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1613 में विलियम शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर आग लगने से क्षतिग्रस्त हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 2008 में थॉमस ट्रेसबिटी में एक बच्चे को जन्म दिया था। वजन में तो लड़की थी, बचपन में तो वह लड़की थी, लेकिन सर्जरी कराकर जो है पुरुष बन गए थे। उन्होंने गर्भाशय नहीं निकलवाया था। पत्नी मां नहीं बन सकती थी, इसलिए उन्होंने जो है बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया। आज ही के दिन वर्ष 1956 में हॉलीवुड अभिनेत्री मार्लिन मुनरो और पटकथा लेखक आर्थर मिलर ने विवाह रचाया था। 1961 में 5 साल के रिश्ते का अंत हो गया। अगस्त 1962 में ड्रग्स की ओवरडोज लेने के चलते मुनरो की मौत हो गई। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आप देख सकते हो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स PC महालनोबिस। चलिए आज क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। कोरोना के इस दौर में सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए और लोगों में राहत देने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वित्त मंत्री ने कई राहत उपायों का ऐलान किया। उन्होंने कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक हेल्थ के लिए 23 या 220 करोड़ रुपयों के बड़े पैकेज की घोषणा की। केंद्र सरकार की इस कदम से जो है महामारी के समय एजेंसी हेल्थ सर्विसेज को बढ़ावा मिलेगी। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम में जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी गई है। कहा जा रहा है कि यह ऐलान अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज होगा। इसके अलावा विदेशी टूरिस्ट का छोटे कारोबारी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। और बता दूं कि इसमें कुल मिलाकर जो राहत पैकेज दिया गया, आर्थिक राहत पैकेज, उसमें बताया गया है कि 6,30,000 करोड़ रुपए का दिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो है व्यवस्था, ये जो राहत पैकेज, क्योंकि एक जो है राहत के लिए जो टीके का जो बूस्टर डोज है वो इसको कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण 2 घोषणाएं की गई है इसमें। क्रेडिट गारंटी के तहत जो है हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 23,000 करोड़ अलग दिया गया। टूरिज्म को जो है राहत भी दी गई है। तो चलिए आज जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्या है आज का इम्पोर्टेंट
तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रही ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और मैं बता दूं कि यदि नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कल का जो भी क्लास नहीं किया उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जोड़ सकते हो। चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं कि आज पूरे भारत में जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है, जो कि पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म जो है आज ही हुआ था। वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के मसौदा तैयार करने में जो उनकी भूमिका रही है, वहाँ यहाँ तक कि वो सांख्यिकी भारत के पहली मंत्रिमंडल में जो है सांख्यिकी विभाग में जो है सलाहकार भी रहे हैं वो, और उनको जो है पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। और उन्हीं पे जो है उन्हीं के जन्मदिन पे जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत ने अत्याधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर जो है निकट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो है नई पीढ़ी के परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि पी का सफल परीक्षण किया। परमाणु शस्त्र ले जाने में सक्षम मिसाइल 2000 किमी तक मार कर सकता है। अग्नि प्रीमियम मिसाइल, इसको पी नाम दिया गया शॉर्ट में, अग्नि वर्ग की नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। भारत ने नई पीढ़ी अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है। देश की अच्छा क्षमता बढ़ाने में एक और उपलब्धि दी गई है। दूसरी ओर देख सकते हैं साल 1968 में पद्म भूषण नवाजे गए हैं ये। 1949 में उन्होंने भारत सरकार का मानव सांख्यिकी सलाहकार नियुक्त किया गया है। पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में सांख्यिकी संस्थान और केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना में जो उनकी गतिविधियां बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल जो है 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो बता दूं कि ये 15वें जो है अटॉर्नी जनरल बने हैं वर्तमान में, और जो है उनको नियुक्ति कैबिनेट अंडर आर्टिकल 76 आर्टिकल एक्ट 76 के तहत जो है इनकी नियुक्ति की गई है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वेणुगोपाल द्वारा दी जा रही हाई प्रोफाइल मामलों की जो है पैरवी तथा उनके बारे में अनुभवों के मद्देनजर सरकार ने जो है 1 और साल के लिए उन्हें सेवा विस्तार देने का फैसला किया। इस संबंध में औपचारिक आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। वेणुगोपाल का मौजूदा जो है कार्यकाल अगले कुछ दिनों में समाप्त होने वाला है। 1 जुलाई 2017 को अटॉर्नी जनरल का कार्यभार संभाला था उन्होंने। उससे पहले जो है उनके पहले जो है मुकुल रोहतगी जी थे। नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर जो है अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित मिलिशिया समूह को जो है निशाना बनाया है। इराक और सीरिया के सीमावर्ती इलाकों में जो है इनके ठिकाने पर हवाई हमले किए गए हैं। ANI के अनुसार सीरिया इस हमले में एक बच्चे की मौत हो गई है और 3 नागरिक घायल हुए हैं। रक्षा विभाग पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने बताया कि मिलिशिया समूह अपने ठिकानों से इराक में अमेरिकी बलों के खिलाफ मानवरहित हवाई हमले करते थे। अमेरिकी सेना ने इनके 2 हथियार भंडार केंद्रों और 3 ठिकानों पर निशाना बनाया है। इनमें से एक ठिकाना इराक और 2 सीरिया में थे। तो बेहद ही खतरनाक ये ठिकाने थे। नेक्स्ट चलते हैं। एप्पल डेली के पत्रकार फांग वाईकोंग चीन ने जो है हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। हांगकांग के हवाई अड्डे से वो देश छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि पिछले दिन ही आप लोगों को मैंने बताया था कि उनकी 80 लाख प्रतियां जो एक ही दिन बिक गई थी, जो कि आखिरी दिन थी, क्योंकि उनको लगातार जो है दंडित किया जा रहा था। उनके सभी एडिटर को, वरिष्ठ पत्रकारों को इसलिए जो है वो बंद करने का फैसला लिया था। तो इसी के एवज में जो है वो वापस जा रहे थे। तो स्थानीय समाचार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और ऑनलाइन न्यूज आउटलेट सिटीजन न्यूज साइट के अनुसार जो है पत्रकार फंग वाईकोंग को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डालने के लिए जो है आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने जो है कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के रूप में बताया है, जो कि चिंताजनक है। कहा जा रहा है कि माइक्रो के द्वारा जो है माइक्रो ब्लॉगिंग ट्विटर जो है भारत में जो के लिए जो है बड़ा एक बाजार उसके लिए होगा, लेकिन वह जो है भारत की संप्रभुता का लगातार मजाक बनाता नजर आ रहा है। भारत सरकार के साथ ट्विटर का सूचना प्रौद्योगिकी IT कानून जो है कुछ प्रावधानों के लेकर टकराव जरूर जारी है। ऐसे में ट्विटर ने जो है भारत का एक और मानचित्र जो है पेश किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है भारत ही नहीं बल्कि अलग देश के तौर पर किया गया। उसमें बता दूं, इससे पहले भी नवंबर 2020 में जो है उसने लेह लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया था। तब भारत सरकार ने इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया कड़ी जताई थी और ट्विटर से लिखित माफीनामा भी मांगा था, मतलब दिया था खुद वो। नहीं चलते हैं। निशानेबाज राही सरबनौत ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और बता दूं कि जबकि युवा खिलाड़ी मनु भाकर 7वें स्थान पर रही है। मौजूदा विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक रहा है। इसमें पहले भारतीय निशानेबाजों में रजत 1 और 2 कांस्य पदक जीते हैं। 30 साल की स्वर्णवत ने क्वालिफाइंग में 591 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहने के बाद फाइनल में 39 का स्कोर किया। उन्होंने फाइनल में तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे सीरीज में पूरे अंक हासिल किए। फ्रांस के मैथिला लोमोलो को रजत पदक मिला, जिन्होंने फाइनल में 31 अंक बनाए हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
विश्व बैडमिंटन महासंघ ने कोविड-19 महामारी के कारण इंडिया ओपन 500 और हैदराबाद ओपन 100 टूर्नामेंट रद्द कर दिया है कोरोना कारण को लेकर के। इसमें बताया गया कि लगभग $4 लाख यानी 2 करोड़ 97 लाख 3 करोड़ के पुरस्कार राशि वाला इंडिया ओपन टोक्यो ओलंपिक की क्वालिफायर प्रतियोगिता में से एक था। मई में 11 से 16 तारीख तक जो है आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट को दिल्ली में कोविड के मामले के बढ़ते कारण जो अप्रैल में स्थगित किया गया था। $1 लाख यानी 74 लाख की इनामी राशि वाली हैदराबाद ओपन जो है 24 से 29 अगस्त को आयोजित किया जाना था। नए कैलेंडर के अनुसार जो हालांकि सैयदी मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट में जगह दी गई है। इसका आयोजन लखनऊ में 12 से 17 अक्टूबर तक होना है। ये थी टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए आगे बताते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रकृतिवादियों ने थाने के कल्याण में पाई गई मकड़ी की नई प्रजाति का नाम इकियस तुकारामी दिया है। बता दूं, मुंबई हमले के हमलावर कसाब को जो गिरफ्तार करने वाले शहीद हुए साहसी पुलिसकर्मी तुकाराम ओम्बले के नाम पर जो ये रखा गया है। तो अहमदाबाद निवासी फोटोग्राफर वाइल्ड लाइफ में रुचि रखने वाले ध्रुव प्रजापति ने जो है कहा है कि कल्याण में मिले, महाराष्ट्र के थाने के कल्याण में मिले जो है उछल कर चलने वाले नर मकड़े को जो है इकियस तुकारामी दिया गया है। तो 54 वर्षीय पुलिस निरीक्षक तुकाराम ओम्बले सतारा के रहने वाले थे। उनको मुंबई हमले में जो 27 नवंबर 2008 को जो है गिरगांव चौपाटी पर जो है एक चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच करते थे, तभी कसाब और उसका साथी अबू इस्माइल चोरी की स्कोडा कार लेकर उधर से तेजी से भाग रहा था। तभी जो है ये ऐसा उनको जो है गोली से मार दिया गया था, अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी जिसमें जो है वो मारे गए थे। तो नेक्स्ट बता दूं कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में अब तक केंद्र सरकार ने जो है 4.5 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। तो कल ही जो है बताया गया था कि जो बूस्टर पैकेज दिया गया है उसमें करीब करीब 1,29,000 करोड़ रुपए दी गई है। कुल मिलाकर लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया हो गया। चलते हैं विज्ञान शेड्यूल 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर। तो मैं बता दूं कि तनु अम्ल इसके जलीय विलयन में अम्ल का निम्न सांद्रण होता है। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड जो बोलते हैं जिसको, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। खनिज अम्ल की बात की जाए, मिनरल एसिड की बात की जाए जो बेहद ही खतरनाक होता है, मोस्ट पॉइजनस होता है वो। लेमन की बात की जाए तो लेमन में सेट्रिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्या है इम्पोर्टेंट, आज का खास न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ की बात की जाए तो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण न्यूज़ दी जाएगी आपको। उससे पहले मैं बता दूं कि रोबोट जो है देंगे हज यात्रियों को पवित्र आब ए जमजम, नैनो टेक्नोलॉजी से लेस परिधान अहराम वायरस फैलने से रोकेंगे। तो कोरोना के चलते हाईटेक हज जो है शुरू होने वाला है। लगभग दुनिया भर में 5,40,000 आवेदन आया है, मंजूरी 60,000 को ही मिली है और वो भी लोकल स्थानीय को मिली है। तो चलिए बता दूं अभी एकमात्र सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ेगी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, मैंने पिछले दिनों बताया था, उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट है। अब तक भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका काफी सीमित रही है। कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्राइवेट सेक्टर की सेवाएं ली जाती है, लेकिन अब सरकार इसरो की सुविधाओं के प्राइवेट सेक्टर को जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ साझा करने पर विचार कर रही है। आने वाले समय में भारत का प्राइवेट सेक्टर भारत में अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भविष्य में के कार्यक्रमों में हिस्सा बनने का मौका इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा है कि प्राइवेट कंपनियां इसरो के साथ गाठजोड़ कर सकता है और स्पेस ट्रांसपोर्ट में भविष्य के कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकती है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन नीति का मकसद भारत में प्राइवेट कंपनियों को वैश्विक लॉन्चिंग सेवाओं के बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अवसर देना है। लॉन्चिंग वाहन बनाने और लॉन्चिंग करने के अलावा निजी वाहन कंपनियों के पास अपनी लॉन्च साइट भी हो सकती है जहाँ वे लॉन्चिंग पैड बना सकते हैं। साथ ही हमारी लॉन्चिंग साइटों का भी जो है लॉन्च पैड बना सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि सरकार जो है लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। अब प्राइवेट कंपनियां भी जो है देश में लॉन्चिंग पैड रॉकेट वगैरह बना सकती है ताकि भारतीय कंपनियों को बढ़ावा मिल सके और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस सेक्टर को जो है अंतरिक्ष सेक्टर को जो है बढ़ावा मिलेगा और इसमें निवेश भी आएगा। तो चलिए ये थी कुछ रिपोर्ट, इसी साथ क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऑल का नोटिफिकेशन मिल सके। और बता दें कि कल का
लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ कल का क्लास का। जो भी स्टूडेंट नहीं किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जुड़ सकते हो और कल का क्लास का लाभ उठा सकते हो। बता दूं कि एवरीडे यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर की 8 PM में क्लास होती है। जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। मेरे क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। सो मोस्ट वेलकम, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।